हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर नॉलेज 313। मैं हूं वक़ार मस्जिदी और आज आपको इस जीटा के प्रीमियर क्वार्टर पैनल में शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट ट्रबल शूट करने का तरीका बताएंगे कि अगर आपके इस प्रीमियर क्वार्टर पैनल में शॉर्ट या ओपन सर्किट होता है तो आप पैनल के थ्रू कैसे जानेंगे कि कौन सी डिवाइस के पास शॉर्ट है या ओपन है। ओके दोस्तों, तो शॉर्ट सर्किट के रीजंस क्या हो सकते हैं कि रॉन्ग कनेक्शन है ना, जैसे कि जो केबल होता है उसमें रेड एंड ब्लैक होता है, उसका आप रेड को रेड से कनेक्ट करना था, ब्लैक को ब्लैक से आपने रेड को ब्लैक से कर दिया होगा, ये भी हो सकता है। रॉन्ग टर्मिनेशन अगर आपने बेस में कर दिया तो ये भी शॉर्ट आ सकता है। तो रॉन्ग जॉइंट किया तो इस तरह से शॉर्ट सर्किट। आप सोचिए कि कहाँ पे हमने कनेक्शन किया है, कहाँ पे प्रीवियसली काम किया है रिसेंटली, वहाँ पे हो सकता है चीज़। ओपन है क्या, वो कहीं कट जाएगा यानी ओपन हो जाएगा केबल, तो उसको ओपन बोलते हैं। या लूज कनेक्शन से भी ओपन आता है, यानी कहीं से भी आपका जो कंटिन्यूटी जा रहा था केबल लूप में वो ब्रेक होता है, या तो लूज कनेक्शन से, केबल कटने से, तो सब केस को ओपन सर्किट बोलते हैं। तो इसके लिए इसमें जो है एक ऑप्शन होता है, उसको बोलते हैं ऑटो चेक करके आता है एक ऑप्शन, ठीक है। तो इसके लिए हम जाते हैं मेनू में और प्रेस करते हैं ओके बटन। तो पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड में आप इंस्टॉलर लेवल में डालेंगे 4 टाइम 2 2 2 2। ओके, आपको देन आप आएंगे ऊपर लूप में, हमें लूप वाले ऑप्शन में जाना है। आपको पहला मिलेगा ऑटो सर्च, ऑटो सर्च के थ्रू आप कॉन्फ़िगर करते हैं। तो जैसे आप ऑटो सर्च को सेलेक्ट करेंगे तो आपका लूप कॉन्फ़िगर होगा, है ना, फिर से न्यू कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। जो डिवाइसेस लगे होंगे वो सब कॉन्फ़िगर हो जाएंगे, है ना। पैनल को रीड करेगा 100 तक। तो इस तरह से आपका रिपोर्ट आएगा, सर्च लूप रिपोर्ट। जैसे लूप वन मैंने किया था, लूप वन आया, उसमें कितनी डिवाइस है, वैलिड 39 है, तो ये बता दिया। डबल एड्रेस अगर होता है तो बताता भी नहीं है। ऐसे चेंज टाइप कुछ भी नहीं है, सब ओके है। अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा, रिपोर्ट करेंगे तो आपको सारा कुछ आएगा। जैसे कि इस लूप में कौन सा डिवाइस किस टाइप का, जैसे कि जैसे यहाँ पे MK2AO, यानी ये स्मोक डिटेक्टर, इसमें 6 लगे हुए हैं। तो यहाँ से आप जो है डिवाइसेस का टाइप्स, यानी कि इस लूप में कौन सी डिवाइस किस टाइप का डिवाइस कितना है। जैसे कि यहाँ पे MK2AH23 यानी कि हीट डिटेक्टर 23 है, और पहले था जैसे कि यहाँ पर मॉड्यूल है वो 7 मॉड्यूल लगा हुआ है, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल ना। तो इस तरह से JIO इनपुट आउटपुट मॉड्यूल 7 लगा हुआ है। तो ये सारा डेटा यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, टाइप लूप रिपोर्ट है ना। जैसे आप यहाँ पे देखें ZTCP3A एड्रेस पर, यानी एक ठो MCP है यहाँ पे। इस तरह से हम यहाँ देखते हैं, और जैसे आप एक्सेप्ट करते हैं तो ये आपका लूप कॉन्फ़िगर हो जाता है, लूप वन जो सभी आप किए थे वो कॉन्फ़िगर हो जाता है। पर यहाँ जो आपको बताने वाले हैं वो बताने वाले हैं ऑटो चेक। ऑटो चेक तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए था। ऑटो चेक में क्या है कि अगर आपके पैनल में कोई ओपन शॉर्ट सर्किट या शॉर्ट सर्किट होता है, ओपन शॉर्ट होता है, तो यहाँ से आप जान सकते हैं ऑटो चेक के थ्रू कि किस डिवाइस के पास जो है आपका ओपन लूप है या शॉर्ट है। तो हम देखते हैं। तो ऑटो चेक को जब आप सिलेक्ट करते हैं तो इस तरह का आएगा आपको कि किस लूप में आप चेक करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हम अगर लूप में चेक करें तो आप एक्सेप्ट दबा दें, ठीक है ना, F1 से। तो यहाँ से आप देखेंगे कि फ्रॉम S एंड फ्रॉम R, यानी कि वो चेक करेगा कंटिन्यूटी और कनेक्टिविटी डिवाइसेस की फ्रॉम स्टार्ट या फ्रॉम ओरिजिन। जैसे पैनल में लिखा होता है S, है ना, S मतलब फ्रॉम स्टार्ट, यानी आपका जो पैनल से लूप निकल के फर्स्ट डिवाइस में जा रहा है तो उसको बोलते हैं स्टार्ट। ऐसे वापस जो डिवाइस से आता है उसको बोलते हैं रिटर्न, है ना। तो स्टार्ट टू रिटर्न वो चेक करता है बारी बारी कि स्टार्ट से कहाँ किस डिवाइस तक जा रहा है, रिटर्न से किस डिवाइस तक जा रहा है। पैनल जो है और यहाँ से जो है लूप की कनेक्टिविटी चेक की जाती है।
स्टार्ट रिटर्न चेक कर रहा है लूप को। जैसे फ्रॉम स्टार्ट यानी फर्स्ट डिवाइस टू लास्ट डिवाइस ये चेक किया है 39, यानी स्टार्ट यानी 1 2 3 2 स्टार्ट। अब ये रिटर्न से भी चेक करता है ना, रिटर्न से चेक करके बताया कितना है। तो इसमें तो 39 डिवाइस ही लूप में थे, तो एक्चुअली ये लूप नॉर्मल है, इसमें फॉल्ट नहीं है, इसे बता रहा है। तो इस तरह से अगर आप के पास कोई फॉल्ट, मान लीजिए आपका नंबर 5 पे कोई लूप ओपन होगा, तो क्या बताएगा आपको, स्टार्ट से बताएगा 5, रिटर्न से बताएगा 34, है ना। तो आप जाके 5 पे चेक कर लें, तो इस तरह से आपको जो है आपका ओपन पता चल जाएगा। इस तरह से आप इजीली जो है अपना लूप ओपन लूप चेक कर सकते हैं पैनल के थ्रू। या तो दूसरा तरीका है क्या, आप रिटर्न को निकाल दें पैनल से, उसके बाद कॉन्फ़िगर करें, तो जितने डिवाइस कनेक्टेड होंगे वहाँ तक आपका कनेक्टेड हो, उसके बाद से ओपन, है ना। शॉर्ट में भी इसी तरह। तो अब हम थोड़ा सा शॉर्ट के बारे में बताते हैं, शॉर्ट सर्किट के बारे में। इस पैनल में या फिर दूसरे पैनल में कैसे आप शॉर्ट सर्किट के वजह क्या हैं, रीजन्स ऑलरेडी बता चुका हूँ, कुछ और भी रीजन्स और कैसे सॉल्व करेंगे शॉर्ट सर्किट, तो इस पैनल में तो बता। इसी तरह से जो है अगर शॉर्ट सर्किट है तो ये भी आपको स्टार्ट और रिटर्न से पता चल जाएगा किस डिवाइस के बाद है शॉर्ट सर्किट इस पैनल में। अगर आप इस केबल को जो है ना प्लस और माइनस, इसको अगर आप अर्थ पे लगाते हैं ना, माइनस प्लस अर्थ शॉर्ट आता है, इससे भी शॉर्ट आता है ना। तो यहाँ से भी शॉर्ट आ सकता है लूप कार्ड में, केबल टर्मिनेशन गलत करेंगे तो भी शॉर्ट आएगा, है ना। तो जैसे कि आप जैसे देखें ना, यहाँ पे एक है प्लस माइनस एक अर्थ है, तो अगर गलती से अगर आपने प्लस को माइनस और माइनस को अर्थ की जगह पर लगा दिया, अर्थ की जगह पर लगा दिया, तो ये भी आपका शॉर्ट आएगा लूप में, है ना, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से देख रहे हैं लूप SC करके आता है, लूप नंबर फला रहेगा। तो आप ज़रा चेक करें कि आपने अगर कहीं पैनल से के थ्रू कहीं पैनल पे शॉर्ट तो नहीं कर रहा है, या फिर अगर लूप में है तो अगर केबल हटा देंगे, तो जैसे हम अर्थ को चेक करते हैं ना, अगर पैनल में है तो केबल रिमूव करेंगे, लूप का केबल रिमूव करेंगे, चेक करेंगे कि पैनल में तो नहीं है। अगर रिमूव करने के बाद भी अगर है, इसका मतलब पैनल में है, रिमूव करने के बाद इसका मतलब लूप में है। तो इस पैनल में तो शॉर्ट आप ऐसे चेक कर लेंगे ऑटो चेक में, किसी पैनल में अलग तरीके से करना पड़ेगा। तो ये शॉर्ट के बारे में है कि शॉर्ट सर्किट इज़ एन एक्सीडेंटल शॉर्टकट पाथ दैट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी टेक्स rather than going through the लोड से पहले ही कुछ अगर प्लस माइनस लग जा रहा है, आपस में मिल जा रहा है, तो ये शॉर्ट होता है ना। तो ये शॉर्ट अगर रहेगा आपके पैनल में तो क्या है कि आपको आउटपुट नहीं मिलता है लूप कार्ड से, और इससे आपका डैमेज भी हो सकता है पैनल आपका कार्ड। तो शॉर्ट को निकालना बहुत ज़रूरी है, शॉर्ट फॉल्ट को, है ना। तो इसलिए क्या है कि इस पैनल में तो ठीक है, आपके पास ऑटो चेक का ऑप्शन है। किसी और पैनल में आप रहेंगे ना, तो उसमें क्या है कि जैसे कि अर्थ फॉल्ट निकालते हैं ना, ऐसे ही आपको शॉर्ट फॉल्ट निकालना पड़ेगा। जैसे कि नंबर 1, डिस्कनेक्ट द फील्ड वायरिंग फ्रॉम द पैनल, दोनों एंड को, इन और आउट दोनों को निकाल देंगे, है ना। और बीच से कहीं जो है आधा %, जैसे कि कैसे हाफ को खोलेंगे, फिर आप चेक करेंगे मल्टीमीटर से कि उसमें कंटिन्यूटी आ रहा है कि नहीं, क्योंकि शॉर्ट होगा कहीं पर, वायर शॉर्ट है, यानी प्लस माइनस लगा हुआ है, तो आप जब मल्टीमीटर चेक करेंगे तो उसको बचता है। फिर आप चेक करेंगे अगर जो हाफ खोले हैं उसमें अगर अब नहीं है तो इसका मतलब उस हाफ में था, इसमें नहीं है। फिर ऐसे करके उस हाफ को चेक करेंगे, तो ऐसे करके डिवाइड करते करते हाफ करते करते आप पहुंच पाएंगे ना। रिपीट स्टेप 2 and 3 until द शॉर्ट इज़ लोकेटेड, है ना। तो ऐसे ब्रेक करके, जैसे कैसे हम ग्राउंड फ्लोर करते हैं, ऐसे शॉर्ट को भी किसी पैनल में करना पड़ेगा आपको। शॉर्ट कहाँ पे है ये पता करने के लिए आपको लूप निकाल के और जो है उसको डिवाइड करके हाफ करके, मान लीजिए 50% से खोल के, फिर आप चेक करें कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं आ रही है, इसका मतलब जिसको खोलें उसमें है, हाँ। उसके बाद फिर उसको वाले को चेक करें, अगर आ रही इसका मतलब इस वाले में है ना। तो इस तरह से आप जो है चेक करेंगे मल्टीमीटर के थ्रू। इसमें एक और भी चीज़ है कि अगर आप शॉर्ट के पास जाएंगे ना, तो रेजिस्टेंस आपको कम मिलेगा। इफ़ यू हैव शॉर्ट देन द क्लोजर यू गेट द लेस देयर इज़ शॉर्टर केबल।
अगर आप दूर जाएंगे तो आपको रेजिस्टेंस का रीडिंग, ओम का रीडिंग ज़्यादा मिलेगा। ये भी एक है तरीक़ा यानी कि देखने का। तो इस तरह से शॉर्ट जो है आप अगर जीटा का तो ऑटो चेक से बाकी दूसरे पैनलों में है तो आपको पूरा जो है पावर हटा के, मतलब केबल को लूप से निकाल के और फिर उसको रिमूव करके आपको पता करना पड़ेगा कहाँ पे शॉर्ट है आपका ना। तो इस तरह से आप जो है शॉर्ट को निकाल सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होता है, वरना आपका कार्ड डैमेज हो सकता है शॉर्ट की वजह से। कभी तो पूरा मदरबोर्ड भी डैमेज हो सकता है शॉर्ट। तो शॉर्ट ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको ट्रबल शूट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो कभी तो आपका पैनल के थ्रू, अगर पैनल में कहीं आपने कर दी है या फिर कहीं आप केबल में जॉइंट मारे हैं, प्लस माइनस जॉइन कर दिए, या फिर आप बेस में गलत जॉइन कर दिए, प्लस की जगह पर माइनस पे कर दिए, शॉर्ट सर्किट कंडीशन, तो कुछ भी सकता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। ये पहले इंग्लिश में था ये वीडियो हमारा, लेकिन एक दोस्त ने कहा था कि ज़रा हिंदी में बता दीजिए, तो इसलिए मैंने चाहा थोड़ा सा इसमें और भी ऐड किया हूँ मैं शॉर्ट के बारे में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। शॉर्ट आता है वो साउंडर सर्किट भी कभी कभी शॉर्ट होता है। साउंडर सर्किट में यानी कि बेल्स वगैरह में, कन्वर्शन पैनल में, जैसे कि मॉडली डीएक्ससी में या फिर किसी में भी अगर कन्वर्शन बेल्स लगे हुए हैं तो उसकी वजह हो सकती है कि एंड ऑफ लाइन रजिस्टर जो है या फिर डायोड है वो अगर आप नहीं लगाएंगे तो शॉर्ट सर्किट आएगा, आउटपुट शॉर्ट आएगा। या फिर अगर बेल का कनेक्शन रॉन्ग करेंगे, प्लस माइनस, या अगर हमारा कोई केबल कहीं पर टच करता है प्लस माइनस, तभी शॉर्ट होता है। शॉर्ट होगा तो करंट हाई हो जाएगा, वोल्टेज बहुत लो हो जाएगा, 0 के करीब हो जाएगा। तो वोल्टेज 24 वोल्ट चाहिए बेल को चलने के लिए, तो बेल नहीं चल पाता है उस कंडीशन में। और चूँकि एंड ऑफ लाइन रजिस्टर के थ्रू पैनल कंटिन्यू जो है सुपरवाइज़ करता रहता है इस पूरे सर्किट को, एनएसी सर्किट को या फिर कन्वर्शन सर्किट को, तो इस तरह से तो ये सब वजह हो सकता है हमारा साउंडर के या फिर एनएसी शॉर्ट सर्किट के, या फिर साउंडर सर्किट शॉर्ट के, या फिर आउटपुट शॉर्ट होने की वजह से, है ना। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। उम्मीद है कि आप लोगों को इससे बड़ा फ़ायदा होगा। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।